पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं कि इंडिया के ऊपर यूएस ने 25% का टैरिफ लगा दिया और हमारे ऊपर तो पाकिस्तान के ऊपर तो 19% का और अफगानिस्तान के ऊपर सिर्फ 15% का। वहां से बांग्लादेश बोल रहा है मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, आप तो बोल रहे थे इंडिया के दोस्त थे वो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, a great American president, Mr. Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलते थे मैं और मोदी जी अच्छे दोस्त थे। They're my friends and he's my friend. पर ये कैसा फ्रेंड हुआ? तुम पे 25% और हम पे 20% टैरिफ और नीचे श्रीलंका को भी सिर्फ 20% टैरिफ लगाया है और इनके जितने भी आसपास के देश है उनसे सबसे बड़ी चोट इंडिया को। क्यों 25% का टैरिफ? पर इसका मतलब क्या है? इंडिया और यूएस एक दूसरे को आपस में माल भेजते हो तो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएस को 85 बिलियंस, ओके, बट हम पे टैरिफ लगा दिया अब ज्यादा तो इंडिया अब कंपटीशन में पीछे रह सकता है। पीछे रहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 25 बिलियन से नीचे हो सकते हैं। इससे हमारी जीडीपी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब हमारी जीडीपी 0.4 बेसिक पॉइंट से नीचे हो सकती है। देखो अब जीडीपी नीचे जाती है तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे आते हैं? देखो स्टॉक मार्केट में रिटर्न मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ आपका स्टॉक मार्केट का रिटर्न है। तो अगर आपके मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपके स्टॉक मार्केट की रिटर्न भी ज्यादा आएगी। देखो महंगाई बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट रिटर्न तो दे, बट इसके साथ साथ जीडीपी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जीडीपी स्लो डाउन होती है तो आपकी स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, सीधी सी बात है। अब हुआ क्या, जैसे टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई निफ्टी और स्नैप दोनों ही गिर गए। इमीडिएटली रेस्क्यू करने कौन आया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं भाई, हमारे इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा डाला है और गिरते हुए मार्केट को बचाया। अगर डीआईआई पैसा नहीं डालते तो मार्केट और डूब जाती, पर वो कितना पैसा डालेंगे? अगर पैनिक सेलिंग आ गई तो मार्केट और गिर सकती है। क्या नेगोशिएशंस नहीं हो सकते? पर इंडिया मानने को रेडी नहीं है ना, पर माने भी कैसे? अब यूएस अपना नॉन वेज मिल्क इंडिया में बेचना चाहता है, पर वो होगा कैसे? क्योंकि इंडिया में गाय को सिर्फ वेजिटेरियन आहार ही देते हैं, पर यूएस के अंदर जो गाय को खाना खिलाया जाता है जिससे उनके दूध के अंदर प्रोटीन कंटेंट और डले, उनका ये मानना है उनकी डाइट में प्रोटीन जाए। यूएस के अंदर गाय को पिग ब्लड, कैट मीट, हॉर्स ब्लड और दूसरी गायों का मांस भी खिलाया जाता। सोच रहे हो? अब ये सब खिलाने से उनका ये मानना है कि गाय को मिलेगा न्यूट्रिशन और गाय और अच्छा दूध देगी। हाँ, वहाँ की गाय अपनी गाय से बहुत अच्छा दूध देती है और ठीक ठाक देती है। अब यूएस ने इंडिया में नॉनवेज मिल्क बेचा तो अपने मिल्क का रेट कम हो जाएगा। देखो दूध को हाथ में पकड़ने से पता नहीं चलेगा कि वेज कौन सा है और नॉन वेज कौन सा है, बट इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंटल ड्रॉप है कि भाई गाय को नॉन वेज खिला रहे हो। लिटरली मैं सोच रहा हूँ खाती कैसे होगी भाई। फिर भी यूएस ला देता है तो वो इंडिया में अंदर नहीं बिक सकता, क्योंकि इंडिया में आज भी 38% लोग वेजिटेरियन है। पहले और भी ज्यादा होते थे बट अब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। देखो इंडिया में जैन कम्युनिटी है जो नॉन वेज तो छोड़ो, लहसुन और प्याज को भी नहीं खाती, तो वो नॉनवेज मिल्क कैसे कंज्यूम कर लेंगे आप ये बताओ पहले तो। अब गाय को दूसरी गाय का मिल्क खिलाया जा रहा है और उससे दूध निकल रहा है, वो इंडियंस, जैन और बहुत भी सारी कम्युनिटी है जैसे 38% लोग बताए मैंने, वो कैसे पियेंगे भाई? देखो ये होगा आपके लिए ओके, बट इंडिया के लिए ओके नहीं है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये मिल्क, नॉनवेज मिल्क इंडिया में चलेगा? अगर चलता है तो फिर बहुत बुरी बात है, नहीं तो हम तो वेज ही पीते हैं। बाकी आपको क्या लगता है ये नॉनवेज मिल्क इंडिया में चलेगा? लेट्स टाइप इन कमेंट। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।